कर्नाटक के लेके मुझसे कोई बुढ़ा नहीं पूछ रहा था, मुझसे भी ज्यादा उम्र का, बिना पढ़ा डंडा ले नु बलात्कारियों की कितनी सीट है कर्नाटक में। मैं ना ਇਹਦਾ ਬੀਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ तेरा चुनाव पीएम मोदी ने वहाँ जैसे रोड शो वहीं तो पढ़ा रहा है सारे टाइम में। अब इसका जादू खत्म हो गया। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अभी तो उनको देखने दो, अब उनका किया धरा सामने तो आएगा, हर एक का आता है तो बीजेपी का भी आएगा। उन्होंने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए। कौन है सबको मन की बात कौन बताता है? मोदी जी बताते हैं। और जब हारेंगे तो अपने किसी सबॉर्डिनेट के सर पर फोड़ देंगे, ठीक रहा। लेकिन ये हार बीजेपी की हार है, ये हार गलत विचारों की हार है, ये हार गलत जिदों की हार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर। मैं हूं प्रभात और इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूं। कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आ रहा है और एक तरफ पहलवानों का आंदोलन चल रहा है। यहां पर हम आए हुए हैं और यहां पर लोगों से प्रतिक्रिया जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो ये जो हमारी बहन बेटियों का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। यहाँ का मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जा रहा है कि एक बहन बेटियों कहते हैं, पहले कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वो बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है और बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको कानून को उनको राहत नहीं दे रही। तो इससे बहुत बड़ा उन पर नुकसान पहुँचा है और आगे भी नुकसान पहुँचेगा इन बेटियों को अगर इंसाफ नहीं मिला तो। नहीं, जैसे आज यहाँ ये साउथ के अंदर जो इनकी सरकार गई है तो शायद मोदी साहब इससे कुछ सोच विचार कर लें कि अपनी बहन बेटियों को इंसाफ दे दें। मोदी तो चुप नजर आ रहे हैं ना। नहीं, पीएम मोदी चुनाव में बिजी होते हैं। अब जो आज हार हुई है कर्नाटक की, इस हार की वजह से शायद ये कोई ना कोई इनको इंसाफ दिलवा दें। ये जो प्रधानमंत्री हैं 10 से ज़्यादा रैली लिए, 20 रैलियाँ लिए, अमित शाह ने लिए, उन्होंने लिए, नड्डा साहब ने लिए और इस बहन बेटियों का बहुत बड़ा अटैक पड़ा है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। कि ये जो बीजेपी ने ड्रामा रच रखा, इसमें खासकर ठाकुर राजपूत को मैं कहना चाह रहा हूँ, राजपूतों का सम्मान सिखों के बराबर है समाज में। अगर कोई राजपूत है तो न्यू तो है ना, क्या कोई यही ढोंग करके बलात्कारियों का ये रोज ड्रामा कर रहे हैं, कभी मेरठ में कर रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, इन्हें राजपूत कह देगा कोई ऐसे करने वालों को? आप ये मानो कि राजपूतों का काम है। जितना ये सरकार की चापलूसी में अपना टाइम लगा रहे, इन्हें सिसोदिया पे बोल रहा कोई शब्द अगर ऐसी राजपूत वाले बन रहे हैं तो। जो सिसोदिया के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें बोल रहा है इन्होंने एक शब्द भी। सरकार की चापलूसी करके महाराज पृथ्वीराज और उनके महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह के नाम है तो बदनाम ना करें कम से कम। हम इस मंच के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि बलात्कारियों का तो फेवर मत करो यार। बात कहने की भी हो कुछ, क्या इन लड़कियों को फांसी लगनी चाहिए? अगर बलात्कारी को कुछ नहीं होगा तो इन लड़कियों को जेल जाना चाहिए। ऐसा हो सका है कहीं? इस अन्याय की भी हद हो। हम इस मंच के माध्यम से न्यू करें, भैया तुम्हारा समाज में सिखों के बराबर सम्मान है, राजपूतों का सम्मान सिखों के बराबर है अगर कोई राजपूत है तो। लेकिन ये जो मानसीगर जयचंद के उत्तराधिकारी नहीं सोचने लगे कि तुम्हारा भी वही सम्मान हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये करे कभी हम बिल्डोजर लाएंगे, अरे तुम रेल ला के चढ़ाओ यहाँ, कभी ये चढ़ाएंगे यार। कोई बोल ही नहीं रहा है बिल्कुल। अरे वो बकवाद करे ही करे जा रहे। ये समझ रहे कि दूसरा कोई है ही ना दुनिया में। तुम थोड़ी बहुत चापलूसी कर ली है तुमने, और तुम ऐसे ही राजपूत वाले बने तो सिसोदिया पे भी कह के देखते, वो भी तो राजपूत है, उसकी क्यों ना कही। जी गाजियाबाद है हमारा गांव, गाजियाबाद के पास में गांव है, गौतम बुद्ध नगर लगा लेकिन पास में गाजियाबाद के। पर रिजल्ट भारत में सारे में आने वाला आई हुई, ये तो 6 महीने की आफत है, इसे झेल लो, ये तो गया। देखो तुम यह बात है झूठ समझोगे जब एक आदमी अनपढ़ नहीं पूछ रहा सीटों में उन्होंने बलात्कारियों की कितनी है, हम तो जब समझ गए काम तो हो लिया। जब समाज में ये फैल गया कि ये कोई बलात्कारियों का दल है तो अभी इसका क्या हाल होना है तुम देखियो आगे। अब फैल यही बात। तो कर्नाटक को लेकर के कर्नाटक के लेके मुझसे कोई बुढ़ा नहीं पूछ रहा था, मुझसे भी ज्यादा उम्र का, बिना पढ़ा डंडा ले नु बलात्कारियों की कितनी सीट है? मैं लो जी। तो जब ये अत्याचार जो इन्होंने ढाया है भाई, 11 वहां छोड़ दिए गुजरात में, एक हरियाणा में पहले हैगा, एक यहाँ, और जिन कितने दबे पड़े होंगे। इसे बर्दाश्त भारत का समाज नहीं करेगा। ये अगर राम राम करके खिलजी और औरंगजेब का रोल अदा करे तो उसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इनका कोई एक चापलूस वर्ग रोज ड्रामे कर रहा है ठाकुरों के नाम पे। मैंने 100 बार कह रहा हूँ, ठाकुरों का सम्मान सिखों के बराबर है समाज में। ठाकुर सिखों की तरह ही बलिदानी मानने जाते हैं, लेकिन कोई ठाकुर हो जभी तो
जयचंद का वो सम्मान नहीं है जो सिक्कों का है, या उसका मान सिंह का वो सब। और उनका हश्र देख ले, मान सिंह का क्या हश्र हुआ। मान सिंह को अकबर ने उसके लड़के को फांसी अपने हाथों से लगवाई। तो इन चापलूसों के ये हश्रे, ये रोज के कभी हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, कभी हम लोग बुलडोजर चढ़ा देंगे। अरे तुम यहाँ रेल चढ़ा दो, तुम यहाँ परमाणु हमला करवा दो। अपनी औकात में रहे ये चापलूस और आतताई वर्ग। इन्हें हम राजपूत नहीं मानते, राजपूतों का सम्मान करते, लेकिन कोई देशद्रोही राजपूत का चोला उड़ता हो तो उसका कुछ नहीं है। लेकिन क्या लगता है कि पीएम मोदी का चेहरा भी वहां से हटा लिया गया जब चुनाव हारते ही, और हर जगह यहाँ पे मोदी हरा चुनाव, पीएम मोदी ने वहाँ जैसे रोड शो वहीं तो पड़ा रहा है सारे टाइम में। अब इसका जादू खत्म हो गया। देखो वहाँ बजरंगबली का इस्तेमाल करा, बजरंगबली का जन्म क्षेत्र भी है वो, हनुमान जी का जन्म वही है शायद उसी क्षेत्र में। वहाँ बजरंगबली का इस्तेमाल करा, किसी ने सुना तो ना। अब सब जान गए कि ना ये बजरंगबली का है, ना ये हनुमान का, ये एक सीधा आताताई है, ना ये हिंदू है, ना ये कोई और जाति है। देखो धर्म की क्या पहचान है? अगर धर्म के आचरण सही है तो धर्म नहीं, अधर्मी की ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होती। अधर्मी जो व्यक्ति है उसके लिए कोई नहीं, वो सीधा अधर्मी है, ना उसकी कोई जाति, ना उसका कोई धर्म, ना कोई वो हिंदू ना मुसलमान, वो सीधा अधर्मी हो। लेकिन यूपी का चुनाव तो अलग आ रहा है, यूपी का चुनाव। अरे यूपी में अभी पता चली है ना, यूपी में थोड़ा शहरों में कम फैल रही है बात। अब क्या अगला देखियो इससे। अब देखो एक पलटाव है यूपी में, एक विचित्र खेल है यूपी में, राजनीति में एक विचित्र खेल है। थोड़ा सा कांग्रेस और बसपा का वोट मिल जाए इन्हें, समझ गए ना। जिस टाइम कांग्रेस में थोड़ा सा दम पड़ेगा वो अपने आप ये यूपी सारा साफ जाएंगे, बहुत बुरी तरह साफ जाएंगे। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे सर? आप बहुत दिनों से हैं भाई आप देख ही रहे, इसमें पूरा देश आ जाएगा। घर घर साइन कर लिया लोगों ने, चाहे बीजेपी का है चाहे कोई भी है, सब ये मेरे पास डायरी है, सब बीजेपी के नेता हैं, सब ने साइन करके दे रखे मेरे को, हम तुम्हारे साथ है। ये बीजेपी नेता के नंबर है मेरे पास, सबके साइन करवा रखे, मोबाइल नंबर है, मोबाइल करके बात कर लो। ये सब बीजेपी के नेता हैं, इन्होंने सब ने साइन कर दिए, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा देश हमारे साथ है इस लड़ाई। चुनाव में भी तो हार हो रही है इनकी, कर्नाटक चुनाव का अब न चुनाव से कोई मतलब नहीं, आज देश की बेटी का सवाल है। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके बेटियों की न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं? ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰਿਆ ਜਾਏ ਇਹਦੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर जथेबंदी कादियां ते पंजाब, मैं अपील करदा बहुत माड़ा वा लम्मा ये हुण समा चलना ते इत्थे लंगर भी चलाया जाऊगा, इत्थों उत्तों सारा शामियाना वधिया लाया जाऊगा। भावें 2 साल साडा मोर्चा चले, जदों असां मोर्चा तेरा तोड़िया, जदों एमरजेंसी तोड़ी आ 19 महीने लगे सी। सेंटर के नाल साडी लड़ाई रही आ, बड़ियां लड़ाइयां वेखियां और जित के निकले आ। वो गुरु रामदास की कृपा नाल तगड़े होकर तुसीं साडा बई साथ दो, अगे भी अहां तां ही जित्ते जे तुहां साथ दिता। आज भी चुनाव हार रही है बीजेपी कर्नाटक में। मैं ना इहदा विनाश हो जाना यार, इहदा ये खत्म हो जाएगी। जिन्हां लोकां ने अपनी पब्लिक दे उत्ते जुल्म कीते ने वो मुड़ के मूँह नहीं विखा सके। अहमद शाह अब्दाली दा हाल पढ़ लो, अंग्रेज़ां दा पढ़ लो, फिर दूजे औरंगजेब दा पढ़ लो, उन्होंने मुड़ के मूँह दी खानी पई आ। ये भी उन्होंने हुण मूँह दी खानी पएगी। जो काम कर रहा दरिंदा वै, माड़ा वै, जिन्ना भी हो सके वो माड़ा। साडे लखीमपुर भी उन्हें इहो हाल कीता सी, साडे सिख ते साडे किसान चारे मारते 4-5 मुंडे, उन्हां दा इन्हें कख नहीं बन दिता। इस करके उहो ही हाल इहदा हुण असीं करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। भारतीय महिला फेडरेशन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर ये पहलवानों के आंदोलन में इन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं ये लोग। क्या कहेंगे आप लोग?
ऐसा है, भारतीय महिला फेडरेशन महिलाओं के लिए काम करती है और ये तो हमारे देश का गौरव है। इनके साथ देने के लिए हम हर तरह की मुश्किल भी झेलेंगे। अभी फ़िलहाल हमने दिल्ली की टीम है, ये हमारी पूरी आई हुई है और हम लोगों ने अन्य कम से कम 9 राज्यों से छोटे छोटे कपड़ों पर हस्ताक्षर मंगाए थे, जिसमें AP, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, UP, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आसाम ये सब थे। और वो हस्ताक्षर हमने अभी विनेश जी और साक्षी जी को सौंपे हैं। इसके अलावा हमारा NFIW हर स्टेट में धोतियों के ऊपर हस्ताक्षर जमा कर रहा है इन बहनों के समर्थन में, और उसको प्रधानमंत्री को संबोधित करके DM को देंगे। वो लोग 20 तारीख को देने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पूरे राज्यों में सभी जगह महिलाओं के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज चुनाव का भी रिजल्ट आया है, उसमें हार रही है बीजेपी पूरी तरीके से। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये अभी तो उनको देखने दो, अब उनका किया धरा सामने तो आएगा। हर एक का आता है तो बीजेपी का भी आएगा। उन्होंने अपने रास्ते में खुद कांटे बोए हैं, जनता का साथ छोड़ करके, महिलाओं का साथ छोड़ के, छात्रों का साथ छोड़ के वो सिर्फ पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं। और ये पूंजीपति देश नहीं चला सकते, ये पैसा दे करके इनको ज़्यादा दिन नहीं पाल सकते। इसलिए ये नतीजे अभी और भी खतरनाक होने वाले हैं। सरकार को सावधान हो जाना चाहिए। हार जो है PM मोदी के सिर पे नहीं फोड़ा जाएगा टिकरा, इसका तो JP नड्डा जी के ऊपर फोड़ा जाएगा। यही तो ड्रामा है। अरे जिम्मेदार कौन है? सबको मन की बात कौन बताता है? मोदी जी बताते हैं। और जब हारेंगे तो अपने किसी सबॉर्डिनेट के सर पे फोड़ देंगे ठीकरा। लेकिन ये हार बीजेपी की हार है, ये हार गलत विचारों की हार है, ये हार गलत जिदों की हार है। और बीजेपी का ऐसा हारों का सामना 24 में करना पड़ेगा। क्या लग रहा है इन्हीं सब समस्याओं की वजह है जो है इस तरीके की हार? हाँ बिल्कुल, जब जनता उनके साथ नहीं खड़ी है, चाहे वो कहीं केरल की हो, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ उन्होंने खुशहाली ली है? गुंडा राज उनका चल रहा है, महंगाई उनकी चल रही है, बेरोजगारी उन्होंने लाद दी है, नोटबंदी उन्होंने लाद दी है। तो ये चलने वाला नहीं है। इसका सबका असर है कि धीरे धीरे वो हर राज्य में पराजित होते जा रहे हैं। लेकिन यूपी निकाय चुनाव का और रिजल्ट थोड़ा, अरे वो तो आदित्यनाथ बाबा जी बैठे हैं ना, वो कहते तो हैं अपने आप को जोगी, लेकिन वो एक नंबर के वो है षड्यंत्रकारी, शकुनी मामा है वो, और धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इसलिए यूपी में तो कुछ भी हो सकता है। अगर हार गई बीजेपी तो दंगे हो जाएंगे। इसलिए उनके पास बहुत सारे नाटक हैं, इसी डर से डरा करके वो वोट लेते हैं। महिलाओं को तीन तलाक के नाम पे उल्लू बनाया यूपी में उन्होंने और वोट ले लिए। ऐसे ही धर्म के राम मंदिर के नाम पर, पुलवामा के नाम पर, शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। ऐसे ऐसे जो जनता के जोड़ने के मुद्दे हैं उनको तोड़ के इन्होंने अपनी जीत हासिल की है। ये सारे कार्ड नहीं चल रहे हैं दूसरी जगहों पे? जहाँ थोड़े से समझदार लोग हैं, शायद जनता भोली है, जनता की गलती नहीं है, लेकिन जहाँ ज्यादा समझदार लोग हैं वहाँ ये कार्ड नहीं चलेंगे। क्या लग रहा है अब ये आंदोलन चलेगा या कुछ असर पड़ेगा चुनावों का भी? असर अगर नहीं पड़ा तो असर डालेंगे भाई। हम सारे मिलकर के, सारे जनसंगठन मिलकर के आंदोलन किए हुए हैं। 19 तारीख को पूरा हम महिला दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली के सारे महिला संगठन मिलकर के यहाँ आएंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं। तो होगा, असर होगा, बिल्कुल होगा। और नहीं होगा तो आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।